ध्यान में आपको अगर ये 3 अनुभव होने लगते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये जानते हैं। जब भी ध्यान साधक करता है तो वो अलग अलग मार्गों से, अलग अलग जाप से या ध्यान से अलग अलग मार्ग यूज करता है ध्यान करने के। तो जब वो ध्यान शुरू करता है या मंत्र जब शुरू करता है तो सबसे पहले उनके चक्रों का एक्टिवेशन होता है, उनके चक्र सक्रिय होते हैं। तभी उसी चक्रों को क्लीन करते करते वो कुंडलिनी माँ इस रास्ते को पार करती है। तो वो जो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है वो पहले पहुंचती है पहले स्थान पे, मीन सबके रुकती है वो 3rd आई पे। तो जब तीसरे नेत्र पे उनकी ऊर्जा पहुंचती है तो वहां पे उस साधक को अलग अलग कलर दिखाई देने लगते हैं। लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, कई तरह के, सफेद रंग, प्रकाश दिखाई देने लगता है। कभी कलर छोटा होता है, कभी फैल जाता है। ऐसे प्रकाश कभी छोटा होके बड़ा होता है, फैल जाता है, फिर छोटा हो जाता है। ऐसे उसको प्रकाश दिखाई देते हैं, उसको रंग दिखाई देते हैं। तो कुछ इस तरह की तस्वीरें भी बाद में उसको दिखाई देने लगती हैं। उसके जो पूर्वज हैं उसे दिखाई देते हैं, कुछ भगवानों के चित्र दिखाई देने लगते हैं उसे। तो उसको कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन जो पुराने उनके पूर्वज थे उनका अगला जन्म क्या हो गया है, ऐसे भी उन्हें दिखाई देने लगता है। उनके गुरु के दर्शन होना, उनके ईष्ट के दर्शन होना, रात्रि को सपने में दर्शन हो जाना, ऐसी चीजें उसके साथ होने लगती हैं। और उसे पूर्व आभास भी होने लगता है कि अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है, उसे पहले ही पता लगने लगता है। जो उसके काम होते हैं, रुके हुए काम, वो बहुत तेजी के साथ अपने आप ऐसे लगेगा थोड़ा सा ही उसको पुश किया और वो काम आपका कंप्लीट हो गया। ऐसी चीजें उसके साथ होने लगेंगी और ऑटोमेटिक उस व्यक्ति के साथ कुछ अनजान चेहरे, अनजान लोग ऑटोमेटिक जुड़ने लगेंगे। उसे पता ही नहीं होगा ये कौन से लोग किसके दोस्त थे और आज उसके दोस्त उसके मित्र बन गए हैं। और जब इस स्थिति को वो पार करता है वो दूसरी स्थिति में पहुंचता है, दूसरे अनुभव में पहुंचता है। फिर दूसरे अनुभव में क्या होता है कि उसकी शक्ति, उसकी कुंडलिनी माँ वो सहस्त्रार पे वाइब्रेशन करने लग जाती है। वहां पे आपको टिंगलिंग होने लगेगी सहस्त्रार चक्र पे, मीन्स क्राउन चक्र पे। कुछ ऐसे लगेगा चींटियां चल रही हैं उसके सहस्त्रार पे, कुछ उसके सिर पे हल्का सा या भारा सा कुछ रख दिया हो, ऐसा महसूस होने लगेगा। तो ये क्राउन चक्र पे ऐसी वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में उसे, जब वो साधक बैठा रहेगा क्राउन चक्र की उस ऊर्जा को अपने सिर पे महसूस करेगा, तो धीरे धीरे वो महसूस करेगा कि उसमें कुछ आवाजें भी हैं, जिसे सूक्ष्म आवाजें कह देते हैं, जिसे अनहद नाद बोल देते हैं। उन नादों को, उन आवाजों को वो अपने सिर पे सुनेगा, उन्हें सुनाई देगी, वह अनहद नाद सुनाई देते हैं उसे। ऐसे ही बैठे बैठे उसके साथ ऐसा भी लगेगा उसको या तो बहुत उसका शरीर ठंडा हो गया है, उसके सिर से ठंडी ठंडी हवाएं निकलने लगी हैं, उसके हाथों से ठंडा ठंडा कुछ बह रहा हो। चाहे उस समय गर्मियां हो तब भी उसके हाथों से ठंडा ठंडा निकलेगा। और कभी गर्मियों का मौसम है तो उसके सिर से ठंडा ठंडा निकलेगा। मतलब वो जो मौसम है उसके ओपोजिट भी उसके शरीर से वो चीजें निकलेंगी। सर्दियों में गर्मी की अनुभव भी हो सकते हैं, उसके शरीर से कुछ गरम गरम सा निकल रहा हो, जो उसके भीतर ब्लॉकेज है वो जब निकलती हैं तो उसका शरीर, चाहे सर्दियां चल रही हो तो गर्म हो जाएगा, और गर्मियां चल रही हो अगर साफ हो गया है तो ठंड लगने लग जाएगी उसको। ऐसे ओपोजिट मौसम के उल्टा प्रभाव भी शरीर पे पड़ता महसूस होता है जब वो सहस्त्रार पे ध्यान करता है। और इसके बाद उसका तीसरा स्टेप, जो तीसरा अनुभव उसके भीतर बदलता है, वो होता है उसकी सोच, उसके सोचने की शक्ति, उसकी ब्रेन पावर वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है।
उसके भीतर नए सेल घटित होते हैं। उस ब्रह्मांडीय शक्ति से उसके भीतर के जो मेमोरी पावर है वो बहुत फास्ट हो जाती है और अनंत से जुड़ने के साथ उसके भीतर एक अलग सा ज्ञान भी पैदा हो जाता है। उसे कभी ना बताया गया हो, ना सुनाया गया हो, वो उसके भीतर से प्रकट होगा। तो ऐसे उसकी सोच बन जाएगी। सामने वाले पे ऐसा भी होगा भी वो क्या कहने आ रहा है, क्या सोच के मिलने आ रहा है, आपके पहले ही उसे सेंस कर लेंगे भी वो क्या कहेगा, क्या कहने जा रहा है, क्या बताएगा, क्या नहीं बताएगा। और आप जो चीज करेंगे वो अपने आप वो चीजें सही आप करेंगे, क्योंकि आपके सोचने का नजरिया बदल चुका है। मेमोरी पावर आपकी चेंज हो गई है। कोई मुसीबत भी आएगी तो आप डरोगे नहीं, ऐसे मुश्किल से भी चुटकियों से बाहर निकल जाओगे, उसको ऐसे आराम से आप हल कर लोगे। तो ब्रेन की पावर बहुत ज्यादा आपकी बूस्ट हो जाएगी, सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो ऐसे कुछ घटनाएं उस साधक के साथ ये तीनों चीजें घटित होने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे? ऐसी स्थिति में उसे ध्यान बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो पूरे सही ट्रैक पे चल रहा है। ऐसी स्थिति में वो ध्यान उल्टा ज्यादा करना शुरू कर दे, ताकि वो उस स्थिति को, उस परमात्मा को पा सके, क्योंकि वो बिल्कुल उस समय उसके नजदीक होता है। तो ऐसी स्थिति में अपने ध्यान को कंटिन्यू रखें। समझिए, बहुत आप एक तरह से लास्ट स्टेज पे ही, ध्यान की उस लास्ट स्टेज पे पहुंचे हैं और परमात्मा से मिलने की पहली सीढ़ी पे आप समझो पहुंचे हैं। उसके बाद आपका आगे का सफर शुरू होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर कोई आपका प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही हमें समय मिलता है तो हम उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर भी नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें, ताकि जो और भी हम वीडियो बनाते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी ध्यान के मार्ग में, उस परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।